पीडीएम की सारे मोमेंटम का और मूवमेंट का अगर आगाज़ से लेके आज के दिन तक जायज़ा लिया जाए तो इसकी कुछ हकीकतें खुलकर सामने आती हैं। एक वक्त तो वो था कि जब फजल रहमान साहब के कंधे के ऊपर रख कर नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों ने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, और वो मोमेंटम इस शक्ल में था कि एक लॉन्ग मार्च KPK से स्टार्ट होकर सिंध गया, सिंध से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में से होता हुआ वो लाहौर पहुंचा, लाहौर के बाद इस्लामाबाद पहुंचा, और उसके मोमेंटम के सारे सबरात नवाज शरीफ साहब ने समेटे और वो एक बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चले गए। अब जरदारी साहब ने क्या किया है और क्यों किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जरदारी साहब ने जो नवाज लीग ने भुट्टो ख़ानदान के साथ, बेनज़ीर के साथ, नुसरत भुट्टो के साथ और जरदारी साहब के साथ या तमाम पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ किया था, वो सूद समेत सारा कुछ वसूल करके असल में किया क्या है। तो मैं एक पुराने तारीखी वाक़े की रेफरेंस के बाद बात को आगे बढ़ाऊँगा। मेरे एक दोस्त ने जरदारी साहब का इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू करते हुए उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जरदारी साहब आपके साथ जो जुल्म हुआ क्या वो मुशर्रफ साहब ने किया था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि क्या आपकी जो ज़ुबान काटी गई थी वो मुशर्रफ साहब ने काटी थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो जो जेल में गई, नुसरत भुट्टो जेल में गई, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और वर्करों के ख़िलाफ़ इतना जुल्म हुआ, तो क्या वो इमरान खान ने किया था, मुशर्रफ साहब ने किया था? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिसने किया था उनके साथ तो आप बैठ गए हैं, बड़ी दोस्ती लगा के, मोहब्बत करके, ये नून लीग ने किया था। 90 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर को गालियाँ दी, भुट्टो साहब को गद्दार कहा, पीपल्स पार्टी को मुल्क तोड़ने वाली जमात कहा, ये सारे खिताबात जो भुगत रहे हैं, मिस्टर 10% आपको कहा, आपके बच्चों को, बीवी को, नुसरत भुट्टो को, सबको गंदी गालियाँ दी गई, पम्फलेट बनाए गए, जहाज़ों से कराए गए, गद्दार कहा गया आपकी पार्टी को। ये सारे अलकाबात तो इमरान खान ने नहीं दिए आपको, ये तो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने दिए थे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब ने कहा, एक लफ्ज़ कहा जिसको मैं चाह तो ये रहा था कि आखिर में जाके बताऊं, लेकिन मैं आगाज़ में ही उसकी एक हिंट दे देता हूं। उन्होंने उसको कहा कि अपना कैमरा बंद करें। कैमरा बंद करके उन्होंने कहा कि मैं इसको मौलवी नवाज शरीफ को ऐसी जगह पे मारूंगा जहाँ पे इसको पानी नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि पीडीएम का जो बयानिया चल रहा था, नवाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे और जरदारी साहब ने इसके गवारे से जो हवा निकाली है, उससे पहले उन्होंने किया क्या है, ये बेसिकली समझने की बात है और जानने की बात है। और जब आप इसको जान जाएंगे और समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बुनियादी तौर पे जरदारी साहब ने किया क्या है पीडीएम के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ। देखिए, जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन जमहूरियत जो है ना, बेहतरीन इंतकाम है। किस तरह साबित किया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सबसे पहले माफ़ी मंगवाई अपने तमाम अमाल की, फिर शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मंगवाई, फिर हमज़ा शहबाज से माफ़ी मंगवाई, फिर मरीम से माफ़ी मंगवाई, फिर तमाम नून लीग के जो लोग थे, वर्कर्स थे, लीडर्स थे, सब के सब जो पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते रहे, जो जरदारी साहब को गालियाँ देते रहे, जो नुसरत भुट्टो को बुरा भला कहते रहे, जो बेनज़ीर भुट्टो को बुरा भला कहते रहे, जो पीपल्स पार्टी को गद्दार पार्टी कहते रहे, सबसे बारी बारी माफिया, सिर्फ कमरों में नहीं, स्टेज के ऊपर, टीवी के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना, थूक के चाटने वाली बात है। तो एक एक बंदे से माफ़ी मंगवाने के बाद फिर वो सारी चीज़ों को इस लेवल पे लेके गए कि जिस मुंह से नून लीग ने उसी जरदारी को मिस्टर 10% कहा था, उसकी माफ़ी मंगवाई गई। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया उसकी माफ़ी मंगवाई गई। पीपल्स पार्टी एक गद्दार पार्टी थी, उसको सबसे महबूब वतन पार्टी करार उसी नून लीग ने दिया। मुल्क तोड़ने वाली जमात थी, कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी जमात है। भुट्टो साहब के बारे में जो कुछ कहा गया जी भुट्टो इस मुल्क का बहुत बड़ा लीडर था, वो एटम बम का खालिक था। ये सारा नून लीग का बयानिया आपने और मैंने सबने सुना, चेंज करवाया। फिर उस पर इवन अगली नस्लों से जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो से माफ़ी मंगवाई,
अपनी बेटियों के सामने माफ़ी मंगवाई, एक एक बंदे से नून लीग से सबसे माफ़ी मंगवाने के बाद, और आखिर में नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने किया, जो पीडीएम के इजलास के अंदर उन्होंने मुतालबा रखा कि नवाज शरीफ साहब आप इतने इनकलाबी अगर हो गए हैं तो वतन वापस आएँ, फिर इकट्ठे जेल काटते हैं, इकट्ठे हालात को फेस करेंगे। और उसके नतीजे में फजल रहमान साहब जो जरदारी साहब के दोस्त थे, उनके साथ मिलकर अल्लाह के फजल से उन्होंने सारी चीज़ों की पीडीएम का पूरा शराजा एक तरह से बखेर दिया। और ये सारा कुछ उन्होंने जो किया, उसके पीछे कहानी क्या थी? कहानी असल उसके पीछे ये थी कि उनके नॉलेज में बिल्कुल ये चीज़ आ चुकी थी कि पहले भी फजल रहमान साहब ने सारा मोमेंटम बनाया, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया और उसको कैच नवाज शरीफ साहब करके मुल्क से बाहर चले गए, जेल से बाहर निकले और चले गए। और अब भी वो बैक डोर डिप्लोमेसी करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर मैसेजेस भेज रहे थे और जरदारी साहब तक सारी इतलात पहुँच रही थी कि नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी, मरियम साहबा किसी वक्त भी सारे मोमेंटम को कैश करवा के और डील करके एक साइड पे हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बिल्कुल मैच फिक्स कर रहे थे। तो जरदारी साहब ने इंतहाई स्मार्ट मूव चलते हुए एक बार फिर साबित किया कि एक जरदारी सत्ते पारी वो प्रैक्टिकली ना उन्होंने साबित किया, बल्कि वो प्रैक्टिकली हाथ करके नून लीग को मैदान के अंदर छोड़ के वो एक साइड के ऊपर चले गए और वो एक हैवी डील उठा के एक साइड के ऊपर गए। इस बार फजल रहमान साहब और जरदारी साहब ने पूरी पीडीएम को और सारी जमातों को कैश करवाया है, मोमेंटम को कैश करवाया है और आने वाले फ्यूचर की सियासत की एक हैवी डील फजल रहमान साहब और जरदारी साहब उठा के नून लीग को भी यारो मददगार छोड़ के साइड पे चले गए। आगे क्या सिनेरियो बनेगा, नून लीग के साथ आगे जाके होगा क्या और उसके नतीजे में जो वैक्यूम क्रिएट होगा, नून लीग अंदर से अगर टूटती है, कुछ लोग टूटते हैं, हिस्से बिखरे होते हैं, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी पीपल्स पार्टी को होगा। तो जरदारी साहब ने मजमूई तौर पर एक माजी के हरीफ से और आज का समझ लें एक तरह उनके हलीफ थे, उनसे बदला भी ले लिया और अपनी पोजीशन भी मुस्तहकम कर ली और पॉलिटिकली रेलेवेंट कर दिया पूरे सिस्टम में अपने आप को। और जिनको केसों में रगड़ा जा रहा था वो आज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट हो गए हैं और एक ऐसी बैलेंस पावर बन गई है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी अगर नून लीग से या इस्तेताद से थोड़ी साइड पे हटी है तो वो इत्तेहाद की फ़ज़ा बदल गई है, अगर वो इत्तेहाद के साथ आती है तो तब भी फ़ज़ा बदल जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट के हद तक उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस दिखा के एक बड़ी डील उठाई है जिसका फिर कभी तस्करा होगा। बहुत शुक्रिया।